श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। देखिए, गोपाष्टमी के मंगल पर्व पर एक पैदल यात्रा निकल रही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का भव्य श्रृंगार करके इनको ऊपर उठाकर ले जाया जा रहा है। आप ध्यान से अभी देखेंगे तो बीच में कृष्ण बलराम जी के दर्शन आपको हो ही जाएंगे और साथ में राधा नाम कीर्तन भी किया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के लिए गीत गाया जा रहा है कि गैया चरा के आइयो, गैया चरा के आइयो, है ना। मतलब भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण बलराम जी अपने मित्रों के साथ गांव गैया को, बछड़े को चरा कर आ जाना। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला का ये प्रचार किया जा रहा है एक सांकेतिक रूप से, और यह प्रचार हो रहा है नंदगांव में। अभी आपको एक दिव्य संत महात्मा के दर्शन होंगे जो कि गाड़ी में बैठे हुए हैं। आप उनके दिव्य दर्शन करके अति आनंद को भी प्राप्त होगा। देखिए संत महात्मा के आपको दर्शन हुए। संत महात्मा के दर्शन होने से हमारे जीवन में सभी जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संत महात्माओं के दर्शन और उनकी सेवा प्राप्त होती रहे। वहीं गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें गौ सेवा प्रदान करें, हम अपने तन मन धन से गौ सेवा कर सकें और गायों की जो इस समय हत्या हो रही है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उसको हम रोकने का प्रयास करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले जो गाय से बनी हुई वस्तुएं हैं उसका निषेध करें। जैसे गाय के चमड़े का जो प्रयोग करके जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसको मत खरीदें, है ना। और गाय के दूध को प्रीफरेंस करें। गाय का दूध हम अधिक डिमांड करेंगे तो गाय के दूध की वैल्यू होगी, और गाय के दूध की वैल्यू होगी तो गाय का संरक्षण भी किया जाएगा। तो हम गाय के दूध का प्रयोग करें, ना कि भैंस के दूध का प्रयोग करें। और जहाँ भी हम देखें गौ माता कष्ट में है तो किसी प्रकार से उन्हें कष्ट से दूर करने का प्रयास करें। भगवान हमें यही शक्ति दें, राधा रानी हमें यही शक्ति दें कि हम गौ सेवा कर सकें, और श्री राधा रानी की कृपा से ही ऐसा हो सकता है। अपने में कोई बल और इच्छा नहीं है, ये इच्छा और बल ये श्री राधा रानी की कृपा से ही प्राप्त होता है। श्री राधा रानी कृपा कर दें तो हम गौ सेवा कर सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई इच्छा नहीं है, ना कोई बल है। ये इच्छा और बल भगवान के द्वारा ही, कृपा के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें गौ सेवा करनी चाहिए। देखिए कितना भव्य नज़ारा नंदगांव का है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी लोगों के ऊपर कंधे में बैठकर, देखिए इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हैं, और लोग इस शोभा यात्रा में भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। गौ लीला, चारण की लीला के बारे में भी बता रहे हैं। देखिए पैदल चल रहे हैं ब्रजभूमि धाम में। तो आप भी दर्शन करिए। राधा